हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड एक बार फिर से आपका मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। देखो, मैं क्या था ना, मैं अभी तक फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन अब क्या है ना, मैं मैथ्स के ऊपर शिफ्ट कर गया हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, फिजिक्स की पहली यूनिट जो है ना, मोशन चैप्टर, वो 9th की ख़त्म हो गई। मोशन चैप्टर ख़त्म हो गई, दैट्स वाई अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी ना मैथ्स के ऊपर थोड़ा फोकस करूँगा, क्योंकि आपका जो मैथ्स का सिलेबस है ना बच्चे, थोड़ा ये स्लो चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैथ्स के ऊपर अभी मैं फोकस करूँगा, एंड जब ये चैप्टर मेनली जब खत्म हो जाएगी ना, देन उसके बाद मैं आपकी जो एनएलएम है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके ऊपर मूव करूँगा। एंड आपको आप मेरी इस ये तो है ना सेकंड लेक्चर है ये, इसके पहले एक लेक्चर डाल चुका हूँ नंबर्स के ऊपर। ठीक है, नंबर्स, वेरियस जो नंबर होते हैं ना, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर डाल चुका हूँ। एंड आज जो है ना, आज हम रिवॉल्व करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के इर्द गिर्द, मतलब इसी के सराउंडिंग में हम रिवॉल्व करेंगे, मतलब इसके बारे में जानेंगे डिटेल स्टडी एकदम। एंड आपको, अगर आप ये जानना चाहते हो अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 के बीच में आप इरेशनल नंबर कैसे लिखोगे, तो आप लास्ट तक बने रहो। ये मैंने लास्ट में डिस्कस करूँगा मैं इसको, एंड आपको डेफिनेटली वहाँ पे पता चल जाएगा कि अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 के बीच में हम इरेशनल नंबर कैसे पुट करेंगे बच्चे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देख लो, क्या है ना, डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना बच्चे, दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग एंड दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप बोलोगे कि समझ में नहीं आया, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको ये समझ में ऐसे ही आ गया होगा। देखो, टर्मिनेटिंग क्लास क्या होता है ना, जिसमें कहीं ना कहीं जाके अंत हो जाए, या फिर ऐसा सीधे सी बात बोलना चाहें तो रिमाइंडर जीरो आ जाए। जैसे कि 10 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 5 2 10। ठीक है, रिमाइंडर आ गया कट के जीरो, तो समझ आ गया ना, 2.0 ले सकता हूँ। एंड उसी तरह और दूसरा भी जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, तो जैसे 22 को मैं डिवाइड किया 4 से। ठीक है, तो 24 5 जा हो जाएगा आपका 20, एंड ये हो जाएगा 2, ये लग गया पॉइंट, तो ये भी हो जाएगा 5, तो ये 20। तो ये एक लेवल पे जाके फिर ये क्या हो गया ना, ये हो गया आपका रिमाइंडर जीरो हो गया। जैसे 5.5 भी एक टर्मिनेटिंग क्लास है, 1.256 भी एक टर्मिनेटिंग क्लास है। एंड अगर मैं बात करूँ ना, तो ये समझ गया ना, रिमाइंडर जीरो हो जाए, कहीं भी लेवल पे जाए, मतलब कुछ डेसिमल के बाद भी जा सकता है, लेकिन वहाँ पे अंत हो जाए। एंड जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग क्लास, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो है ना 2.3 डेसिमल के बाद ना ये चलता जाए। अब देखो, ये चलने को तो दो तरीके से चल सकता है बच्चे, या तो ऐसे चले 2.3333333 चलता हुआ जाए, तो ये क्या है ना, ये रिपीटिंग क्लास हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटिंग हो गई। तो 2 पॉइंट जो है ना, 3 3 3 3, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2.3 ऊपर में बार। तो अगर कोई मैथ्स पढ़ता है तो जान जाएगा कि रिपीटिंग क्लास की बात कर रहे हैं, 2.3 हो गया ना, ये रिपीटिंग हो गई। समझ रहे हो? तो इसमें 2.3 ये रिपीट कर रहा है। इसी का और एग्जाम्पल होते हैं, जैसे 2.17 है, 17 है, 17 है, 17 है। ठीक है ना, तो ये 2.17 के ऊपर मैं बार लगा दूंगा, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 17 बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 3 डिजिट्स के ना, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो सकते हैं, वो रिपीट होते रहे हों, 4 डिजिट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। और इसी में आता है फिर नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब कि जो रिपीट ना करे, जैसे कि 3.142600001290, कुछ भी यार, कुछ भी हो। ठीक है, जो कि रिपीट ना करे एंड टर्मिनेट भी ना हो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है। एंड मैं आपको बता दूं, जो भी रेशनल नंबर होते हैं ना, रेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, या तो रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग, मतलब समझ में आ रहा है कि टर्मिनेट अगर होंगे तो हो जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं होंगे टर्मिनेट तो रिपीट होंगे, जैसे 2.314 ये भी क्या आपका एक रेशनल नंबर है, ऐसे चलते जाएगा। समझ गए ना? तो यही थी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो देखो, हमारा जो मेन मोटो है ना, मेन जो आज का कंसेप्ट है, वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। जो हमें डेसिमल नंबर में दिया है 2.14 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ये तो हमारे डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसको हम क्या करेंगे ना, केस वाइज स्टडी करेंगे। देखो, पहला केस क्या है, वैन नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर, मतलब कि नंबर टर्मिनेटिंग नेचर का है। दैट मीन्स कि कुछ समय बाद जाके वो फिनिश हो गया एंड उसका रिमाइंडर जीरो आ गया, जैसे कि जस्ट लाइक दैट की 2.15 है बच्चे। तो ये तो हो गया आपका टर्मिनेटिंग क्लास की बात। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 215 अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे। अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये आता हो, तो इसको आप बाद में 5 से कैंसिल कर दो एंड आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और उसी तरह से देखो एग्जाम्पल 6, एंड ये है ना, मैं सारी एग्जाम्पल जो है ना, आपकी सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन है ना, मैं आपकी एनसीईआरटी से लूँगा, एंड एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही आपको स्टडी कराऊंगा। अब ये क्यों, अब एनसीईआरटी ओरिएंटेड आपको स्टडी कराने का ये मतलब है कि अगर देखो, अगर आप अभी से, ठीक है, शुरू से ही अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चन करने लग जाओगे, हाई लेवल के क्वेश्चन करने लगो, तो आप अपने, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ मैं, आप अपने मोरल को डाउन कर रहे हो, आप अपने मोटिवेशन को डाउन कर रहे हो। दैट देखो, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे, इससे दमदार दमदार क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये टॉपिक से नहीं बनेंगे, बाद में जाने के बाद बनेंगे, जो आगे आने वाला टॉपिक है उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट ही पता नहीं है और आप चले क्वेश्चन लगाने, तो वही होगा ना,
आपके शरीर में जो मतलब आपके फेस में जो खुशी है ना, ये बाद में जाके मायूसी में तब्दील हो जाएगी। सीधी सी बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप चलना पड़े। पहले आसान क्वेश्चन से शुरू करो, देन थोड़ा मीडियम मतलब थोड़ा हाई लेवल पे जाओ, उसके हाई लेवल पे जाओ, एंड हाई लेवल पे जाते जाते एक लेवल पे आप चढ़ोगे ना, मतलब एक ऑर्डर में चढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्टअप करेगा। ये सिंपल सी बात है, ये बोलना अभी ज़रूरी था। तो देखो ये क्या है ना, एग्जाम्पल 6 है, और ये NCERT ही क्यों, NCERT, ठीक है, ये गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब बुक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये फॉलो हो रही है, तो इसके क्वेश्चन में दम तो होगा ना यार, कुछ तो होगा। तो क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या है। सो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। बोल रहा है कि इसको शो करो कि ये रेशनल नंबर है। इन अदर वर्ड्स इसी को बोल रहा है कि P अपॉन Q फॉर्म में, रेशनल नंबर वही होता है ना कि P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, कि इसको P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस करो। हमें दिया क्या हुआ है 3.142678, तो सिंपल सी बात, इसको क्या लिख सकते हो 3142678 अपॉन करके 1 2 3 4 5 6, तो 1 लगा के 6 0 लगा दो, 3 1 2 3। कोई रॉकेट साइंस है क्या, इसको बाद में कैंसिल करने मन है तो कर लो, ये भी हो गया P अपॉन Q फॉर्म में। कोई रॉकेट साइंस था ना, क्या था, रॉकेट साइंस नहीं है ना इसमें। तो केस 1 क्या है, व्हेन नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग नेचर, जब नंबर टर्मिनेटिंग नेचर का होगा तो हम ऐसा करेंगे। जैसे 2.15 है ना, तो इसको कुछ मत करो, 215 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, ठीक है, समझ गए ना। एंड इसके बाद देख लेते हैं, अब इसके बाद जो आ रही है ना, ये केस 2 एंड केस 3 जो है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट है बच्चे। आज का मेन कंसेप्ट ना यही था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज का मेन कंसेप्ट यही था। एंड देखो क्या है ना, अब क्या बोला है, नंबर जब हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड प्योर रिपीटिंग टाइप का। नॉन टर्मिनेटिंग तो समझ में आ गया, जो टर्मिनेट करे, एंड देखो स्पेशल कंडीशन भी दिया हुआ है प्योर रिपीटिंग। अब ये प्योर रिपीटिंग क्या होता है, जैसे 2, जैसे 0.3 है ना, 3 है, 3 3 ऐसे चलते जा रहा है, तो ये है प्योर रिपीटिंग टाइप का, क्योंकि ये है 0.31 सॉरी 0.3 ऊपर में बार लगा दिए। लेकिन देखो प्योर रिपीटिंग तो ये हो गया, एंड जैसे कि 0. अब जरूरी नहीं कि एक ही डिजिट रिपीट हो, जैसे 1818 है, तो ये भी एक 0.18 का बार लगा दिया, तो ये भी एक प्योर रिपीटिंग की क्लास में आ जाएगी। एंड उसी तरह से 3 डिजिट्स की भी हो सकती है डेसिमल के बाद, ठीक है। लेकिन देखो प्योर रिपीटिंग एंड मिक्स रिपीटिंग क्या होते हैं बताओ ना, जैसे 0.2 है, फिर 18 18 18 18 ऐसे चल रही है ना आगे, तो ये 2 तो भाई रिपीट नहीं है ना, तो ये ऐसे क्लास को क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड रिपीटिंग बोलते हैं ऐसे क्लास को। आपको पता नहीं हो तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन हमें तो क्या करना है ना, हमें अभी देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो पता चल गया कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड प्योर रिपीटिंग नेचर का है, जैसे कि जस्ट लाइक आपका एग्जाम्पल क्या है, जैसे 0.3333 ऐसे चलते जा रहा है, इसको हमें PYQ फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इसका सिंपल सा मेथड क्या है बताऊँ ना, देखो सिंपल सा मेथड है, आपको क्या करना है, इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है। तो जो नंबर है ना, जो भी नंबर दिया हुआ है आपको, उसको x इज इक्व टू, जैसे 0.333 था, ऐसे चलते जा रहा है, तो इसी को x इज इक्व टू 0.3 ऊपर में बार लगा दो, कोई दिक्कत क्या, यही लिखा है यहाँ पे, x इज इक्व 0.3 ऊपर में बार लगा दी, मतलब ये बता रहा है कि 3 रिपीट होते जा रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, ठीक है, समझ में आ गया। एंड उसी के बाद आप देखो ना, ये जो नंबर लिए हो ना, इसी को 10 से मल्टीप्लाई करो। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 10x हो जाएगा, एंड जब आप 0.3333 इससे है, इसको आप 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.333 रिपीटिंग हो जाएगा बच्चे, समझ में आ रहा है ना। अरे यार, ये जब सपोज दैट 0.3 है, इसको इंटू 10 करते हो तो ये 3 हो जाता है ना, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 0.33 ऐसे रिपीटिंग क्लास है, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.333 रिपीटिंग चल देगा, तो यही लिखा है 10x इज इक्व टू इतना हो जाएगा 3.3 रिपीटिंग। ये इक्वेशन सेकंड बोल दिया अपन, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। एक बार करके देखो आप अपने पेन में, साथ साथ मेरे साथ करके देखो, ठीक है, सही बोल रहा हूँ मैं। एंड इसके बाद क्या करना है ना आपको, देखो इक्वेशन सेकंड निकला माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करोगे तो इससे क्या होगा, देखो इक्वेशन सेकंड में LHS को LHS के साथ एंड RHS को RHS के साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एंड सिंपल सी बात, देखो इसका देखो 10x है एंड इसमें x है, तो सिंपल सी बात 10x माइनस x हो जाएगा इज इक्व टू, एंड जो RHS में क्या है 3.3 रिपीटिंग है, माइनस 0.3 रिपीटिंग है, तो सिंपल सी बात है रिपीटिंग वाली तो कैंसिल ही हो जाएगी ना, तो ये 3 बच गई, समझ में आ रहा है ना। अरे भाई देखो 3.333 माइनस 0.333, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी ना, माइनस करूँगा तो 3 ही बचेगा, तो यही हो गया ना कि ये 10x माइनस x 3.3 रिपीटिंग माइनस 0.3। आप पेन में करके देखो, आपको ऐसे पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक, एक बार करके देखो आप, ठीक है। तो 9x इज इक्व टू 10x में एक x घटाऊंगा तो 9x इज इक्व टू 3 हो जाएगा, एंड x को ऐसे लिखूंगा तो 3/9, एंड इसी को और क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्व टू आपका हो जाएगा 1/3। उम्मीद आपको समझ पड़ा होगा, ठीक है, ये आसान सा कंसेप्ट है यार। तो ये समझ गया ना, ये सेकंड क्लास थी क्या, जो अब आपकी नंबर हो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन प्योर रिपीटिंग टाइप की हो, उम्मीद है मुझे
कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड उसी का देखो दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8 है। अब ये आपको क्या बोल रहा है, सो डैट, अब आप इसमें पूछोगे कि भैया आपने इसको 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया बच्चे क्योंकि 0.3 था, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो इसमें देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, सो डैट 1.272727 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। देखो क्यू तो नॉट जीरो तो पहले ही बता दिया था ना मैं आपको पहले ही लेक्चर में कि क्यू जीरो होगा ही नहीं। अब भाई 1/0 आप कैसे करोगे, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए यहाँ पे दे भी दिया है कि जीरो नहीं होगा, क्यू डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, सिंपल सी बात। अब देखो आपको क्या करना है ना, इसी को ले लो आप, मैंने आपको बताया x इज इक्वस टू 1.272727 ऐसे चलते जा रहा है, तो x इज इक्वस टू आप लिख दो 1.27 के ऊपर में बाहर, रिपीटिंग क्लास की बात बोल दिए, तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मेन जो दिमाग लगाना है ना, ये यहाँ पे है, देखो बच्चे यहाँ है ना 1.27 बार है ऐसे। अब 1.27 बार है तो इस समय क्या आप उस समय 10 से मल्टीप्लाई किया तो इस समय भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं बच्चे। अगर आपको 2727 है ना, तो अगर आपको 2 डिजिट रिपीटिंग है तो दो डिजिट रिपीटिंग है, मतलब 2 जीरो आने चाहिए, डैट मीन्स कि 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, समझ गए ना। तो ये तो इतना तो आ ही गया था अपना, इतना आ गया था। इसी को क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसको आप कर दो किससे, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, ये हो जाएगा 100x, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 127, अरे 1.27 रिपीटिंग है, इंटू 100 करोगे तो यही हो जाएगा ना 127.27 रिपीटिंग, समझ में आ गया। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब फिर से वही कंसेप्ट लगाना है आपको, क्या करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर देनी है, तो ये हो जाएगा आपका 100x, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वस टू आपका 127.27 रिपीटिंग माइनस 1.27 रिपीटिंग, ठीक है। उम्मीद आपको समझ पड़ा होगा। तो ये 10x, ये 100x माइनस एक्स 127.27 रिपीटिंग माइनस 1.27 रिपीटिंग। एंड देखो 100x माइनस एक्स करोगे, मैं बोल रहा हूँ आपको, साथ में मेरे साथ कॉपी में करते करते चलो, तुरंत क्लियर होगा आपको हर चीज़। तो ये क्या हो जाएगा, 99x हो जाएगा। एंड ये देखो 127.27 रिपीटिंग है, एंड ये आपका 1.27 रिपीटिंग है, माइनस करना है इसको, तो 2727 तो शुरू में ही जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम सेम है। एंड 127 माइनस 1 करोगे तो 126 आ जाएगा ना बच्चे। तो यही हो गया अब ये 99x इज इक्वस टू 126 आ गया आपका। तो x इज इक्वस टू क्या लिखूंगा, 126/99। एंड इसको आपको फर्दर कैंसिल करना है, तो इसको कर दो 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल कर दोगे तो इतना आ जाएगा x की वैल्यू, मतलब कि 14 आप क्या समझे, 14/11 को अगर आप सॉल्व करोगे तो इतना आएगा वैल्यू, 272727 जी, 1.27 रिपीटिंग, ऐसा समझ गया ना। तो ये है, इसको ऐसे करते हैं, देखो जैसे ऐसे ही रहता ना 1.273, वेट अ सेकेंड, 1.732732, तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे 1.732 ऊपर में रिपीटिंग। तो इस समय आप क्या करते, इस समय आप 1000 से मल्टीप्लाई करते, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, हर क्वेश्चन तो करा नहीं सकता ना यार, ठीक है, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। एंड देखो अब थर्ड केस क्या है, व्हेन नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड मिक्स रिपीटिंग। मैंने आपको मिक्स रिपीटिंग बताया था क्या होता है, जैसे कि 0.235, तो 2 तो है ना, 2 के बाद रिपीट होना शुरू हुआ है, 3535 रिपीट होना शुरू है। तो ऐसे ऐसे जो नंबर होते हैं ना, मतलब ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रिपीटिंग वाले एक्सपेंशन होते हैं। जैसे कि हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9 है आपका, एनसीईआरटी का ही, सो डैट 0.2353535 इसी को ऐसे लिख दिया, इसको कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q तो जीरो होगा ही नहीं, उसमें डिस्कशन करना ही नहीं है। एंड p और q इंटीजर आपका बोल रहा है। तो देखो मिक्स रिपीटिंग के केस में पहले क्या है ना, आपको मिक्स रिपीटिंग का अगर केस दिख गया तो उसको पहले आपको प्योर रिपीटिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि प्योर रिपीटिंग में कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात, अब पेशेंस रखो, सुनो मेरी बात। पहले तो आपको इसी को x लेना है, x इज इक्वल टू आपको क्या ले लो, 0.235 ऐसे ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको प्योर रिपीटिंग में, देखो ना ये 2 इधर है ना डेसिमल के बाद, तो मज़ा नहीं आ रहा है यार हम लोग को। ये 2 अगर किसी तरह से इस तरफ आ जाए ना तो वाह वाह हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को लाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x ये नंबर था ना, तो फर्स्टली वी हैव टू चेंज इट इन प्योर रिपीटिंग नेचर। हम इसको प्योर रिपीटिंग नेचर में पहले चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 2.35 होगा ना, कोई रॉकेट साइंस है क्या। एंड 35 के ऊपर में बाहर लगा दिए। एंड अब जो आपको मेन समझने वाला बात है ना, आप ये x को अब भूल जाओ, इसको भूल जाओ, आप इतना कर दिए ना, ये प्योर रिपीटिंग में अब जब कन्वर्ट कर दिए उसके बाद आप इसको भूल ही जाओ। मैं बोल रहा हूँ आप इसको भूल जाओ, आप इतना ही काम था, इसको शुरू में x लिए, प्योर रिपीटिंग में चेंज किए, देन अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो, ठीक है। समझ आया कि नहीं यार पे देखो 0.235 था,
3 5 था, तो ऐसे रिपीट चलता जा रहा था ना, तो मैं इसको क्या किया 2 को इस तरफ ला दिया, तो ये प्योर रिपीटिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 3 5 डेसिमल के बाद सब चीज़ मतलब 2 डिजिट में रिपीट हो रहा है, 3 5 चल रहा है, तो ये हो गया ना। अब इसको क्या करूँगा देखो, अब ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इसमें अब क्या करना है, फिर से वही कंसेप्ट देखो 10x तो था ही पहले से, 10x इज इक्वल टू 2.35 रिपीटिंग अपने यहाँ है पहले से, ठीक है ये है। अब इसको देखो ना डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात ये नंबर को एक ऐसा नंबर ट्रीट करो एंड इसी को आप क्या करो मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसी को 100 कर दो इंटू 10x तो है ही है, इसी को मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 235.35। उम्मीद है आपको समझ आया होगा बच्चे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से करके देखोगे ना तो आपसे ज़रूर बनेगा। तो ये है, यही मल्टीप्लाई कर दिया उससे, तो ये इतना कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड बोल दिया इसको। एंड फिर से वही करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड करोगे तो ये मल्टीप्लाई होकर 1000x हो जाएगा, ठीक है 1000 ओके 1000x माइनस ऊपर में 10x था ना, 10x तो ये LHS तो आपका 990x आ जाएगा ना। एंड उसके बाद जैसे कि है ना 235 रिपीटिंग है एंड 2 पॉइंट जो RHS में अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2.35 रिपीटिंग है, सिंपल सी बात। तो ये रिपीटिंग क्लास तो ऐसे ही कैंसिल हो गई एंड ये हो जाएगा 233। एंड इसी को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू अगर इंटरचेंज करोगे मतलब ये 990 को इधर लाओगे तो 233/990। तो समझ आ गया ना, ये हो गया आपका डेसिमल एक्सप्रेशन। इसमें समझने वाली क्या बात थी कि मिक्स्ड रिपीटिंग अगर दी हुई है तो उसको आपको पहले नंबर में क्या करना है, आपको प्योर रिपीटिंग में चेंज करना है, फिर उसके बाद वही सेम प्रोसीजर लगानी है, ठीक है मल्टीप्लाई करके। उम्मीद आपको समझ पड़ा होगा, नहीं समझ में आया तो इसी को एक बार फिर से रिमाइंड करके देखो, ठीक है। एंड देखो ये नोट वाली जो चीज़ है ना, ये नोट वाली चीज़ हमेशा याद रखोगे। पहला नोट क्या है, लेट एनी नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब कि सीधी सी बात रेशनल नंबर है। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर जैसे P/Q फॉर्म में कोई नंबर एक्सप्रेस्ड की हुई है सच डेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2 × 5 लिखा है ना, ये 2 to the power m है बच्चे, इसको करेक्ट कर लेना 2 to the power m एंड 5 to the power n है ना, ठीक है समझ गए ना। यहाँ पे लिखना मतलब ये हो गया है, तो ये हो गया 2 to the power m इंटू 5 to the power n के अगर कोई में फॉर्म में है, लेकिन प्रोवाइडेड जैसे 2 to the power m इंटू 5 to the power n है, प्रोवाइडेड m एंड n है ना इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव मतलब नॉन नेगेटिव होने चाहिए, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव से आप क्या समझते हो, देखो नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव अलग अलग चीज़ है। नेगेटिव वेट अ सेकेंड, देखो नॉन नेगेटिव पहले बताता हूँ। तो नॉन नेगेटिव में मैं आपको बता दूं आपके सिंप्लिसिटी के लिए, नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, जीरो नेगेटिव थोड़ी ना है, नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है एंड 1 2 ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है जीरो भी इंक्लूड होता है। दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं कि 2 to the power m इंटू 5 to the power n है ना, तो ये m और ये n है ना, इनकी वैल्यू 0 1 2 ऐसे हो सकती है, नेगेटिव नहीं जानी है, ठीक है 0 1 2 हो सकती है। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, इसका मतलब ये समझ में आया कि देखो अगर वेट अ सेकेंड ये n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर देन द नंबर हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज टर्मिनेटिंग, ठीक है टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। डैट मीन्स देखो जैसे कि सपोज दैट कि दिया है आपको 22/100 दिया हुआ है, सपोज दैट अभी 100 का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने आता है ना आपको, इसको क्या से कर दूं मैं 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। एंड इसके बाद इसको मैं किससे कर दूं 5 से कर देता हूँ, 5 4 जा 20 एंड ये 2 2, ठीक है तो 2 2 जा फिर 2 1 जा, तो ये क्या आ गया, इसको अगर मेरे को लिखना है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू आपका कितना हो जाएगा, वेट अ सेकेंड 2 का स्क्वायर, ओके एंड ऊपर में 22 तो है ही। तो ये देखो ना अगर आप इसको लिखना चाहो तो 22/100 ही तो करना ही है, तो इसको क्या कर सकते हो 0.22 कर सकते हो। तो सिंपल सी बात, अगर कोई ऐसे में लिखा हुआ है ना P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है एंड उसका जो डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो सिंपल सी बात अगर 2 to the power 0 हो इंटू 5 to the power कुछ भी हो तब भी वो रिपीटिंग क्लास होगा बच्चे। 2 to the power 0 तो 1 हो जाएगी इंटू 5 होगा ना, समझने वाला बात है इसमें, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो समझ रहे हो ना कि अगर नीचे में 2 है, सपोज दैट केवल 2 ही है, 100 है, 100 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको अगर कैंसिल करोगे तो 50 चले जाएगा। एंड कोई भी नंबर रहे यार 2 से डिवाइड करोगे तो एक समय के बाद वो टर्मिनेट हो जाती है। एंड उसी तरह से जैसे कि कोई भी नंबर है एनी नंबर, ठीक है उसको अगर आप 5 से डिवाइड करते हो 2 नहीं भी है उसमें तो भी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। ये था मेन कंसेप्ट इसमें, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेना, ये है 2 to the power m इंटू 5 to the power n एंड ये m एंड n क्या होगा, m एंड n पॉजिटिव ही नहीं बोला है, ये बोला है नॉन नेगेटिव,
पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव में अंतर है। पॉजिटिव मतलब 1 2 3 आती है, नॉन नेगेटिव में 0 भी आ जाती है। 1 2 3 मतलब नेगेटिव होना चाहिए, तो 0 हो सकती है एम एंड एन की वैल्यू, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, लेट एनी नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 इंटू 5 वेयर एम एंड एन, वही है ये फिर से वही लिखा गया है 2 टू द पावर एम इंटू 5 टू द पावर एन। तो अगर बोल रहा है देखो, अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखी हुई है एंड जो ये क्यू है ना, क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें ना 2 इंटू 5 नहीं आते हैं, ये बोलना चाह रहा है। अगर ये नहीं आते हैं 2 टू दी पावर एम इंटू 5 टू दी पावर एन, एम एन एन कुछ भी हो सकता है, अगर ये दोनों नहीं आते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या था ना, इसमें था अगर 2 भी आ जाए तो ठीक है, 5 भी आ जाए तो ठीक है, लेकिन इस वाले में क्या है ना, ये जो है आपका ये सेकंड कंडीशन में इसमें क्या है कि दोनों नहीं आने चाहिए। जैसे कि इसका सिंपल सा एग्जांपल है 10/3 करोगे तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना, तो सिंपल सी बात, अगर ये एम एन एन तो पहली बात नॉन नेगेटिव तो होंगे ही, मतलब कि 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, दैट्स वाई। तो ये तो आप क्या समझ में आया, देन द नंबर हैज़ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा। मतलब क्या समझ में आया, जैसे कि 10/3 है तो इसमें 2 और 5 कहाँ से आए, नीचे में नहीं आया ना, तो इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, अपॉन फिर से 10 10 आता जाएगा 3 3 3 3। तो ये क्या बता रहा है, अगर नीचे में है एंड उसका जो है ना आपका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर का, इसका कहाँ से 2 और 5 इसमें इंक्लूड हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा 2.3.3 रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। एंड आप बोलोगे कि भैया अगर मान के चलो तो जैसे कि 22/7 है ना, 22/7 है तो ये तो लेकिन इरेशनल नंबर है। तो बच्चे देखो, मैक्सिमम जो इरेशनल नंबर होते हैं ना वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते, मैक्सिमम नंबर, ठीक है, नहीं लिखे जा सकते। लेकिन यह 22/7 एक जस्ट लाइक एक एक्सेप्शन समझ सकते हो इसको, कि ये 3.14 कुछ चलते जाता है ऐसा बहुत लंबा। ठीक है, तो ये ऐसा है जो ऐसा नंबर है ना जो कि 22/7 पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है ना पूरी तरीके से इरेशनल नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर शो करता है। तो समझ में आ गया ना आपको कि नीचे में अगर 2 इंटू 5 की पावर नहीं आएगी तो सिंपल सी बात ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेट, जो डेसिमल आएगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, एंड देख लेते हैं अब अगला जो है ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। कोई रॉकेट साइंस नहीं, देखो 1/7 को तो आप क्या कर लो एंड 2/7 को इधर लिख लो। 1/7 को आप कुछ हद तक सॉल्व करके देखो तो इतना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, डायरेक्ट जल्दी जल्दी मैं करता हूँ, ये इतना आएगा निकल के, एंड 2/7 को करोगे तो ये इतना कुछ आएगा। ठीक है, एंड इसके बाद अगर आपको लिखने हैं इनके बीच, ये देखो ये नंबर तो आपको पता चल गया ना, एंड इनके बीच आपको रेशनल नंबर लिखनी है तो देखो 0.1 तो लिख दो, 1 के बाद 4 है तो यहाँ 5 लिख दो, इससे बड़ी होनी चाहिए इससे छोटी होनी चाहिए, 1 5 कुछ भी ब्ला ब्ला आपका जो मन कर रहा है लिखो, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए तभी वो इरेशनल नंबर होगा। एंड इससे छोटी लिखनी है तो 5 नंबर लिख ही सकते हो ना यार, एन फाइंड एन कुछ भी लिखो। ठीक है, 5 बोला है तो 5 लिख दो, 6 लिख बोला है तो 6 लिख दो, कुछ भी लिखो अपने मन से, आप स्वतंत्र हो। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है, यू नो दैट, हम जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू ये आती है। कैन यू प्रिडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 4/7, ये सब आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की क्वेश्चन है 1.3 की, मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन देखे जो ठीक ठाक लगे उसे इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग। तो अगर आप इसकी नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या पूछ रहा है, इसकी नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या पूछ रहा है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आप इसको जैसे 1/7 को आप ऐसे करके निकाले ना कि इतना लंबा ये वैल्यू आया 0.142857, ये रिपीटिंग आया, तो ये पूछ रहा है कि आप इन सब की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या, कि इतना लंबा आपको डिवीजन ना करना पड़े। तो हाँ, सिंपल सी बात है यार, आप ऐसे 1/7 इंटू 2 तो लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 2/7। तो सिंपल सी बात ये क्या हो जाएगा आपका, तो 0.14, जब 1/7 की वैल्यू इतनी है 142857, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको लिख दोगे, एंड उसी तरह से 1/7 इंटू 3 कर दो, तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसका आंसर है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आ जाएगा। ये है आपकी एनसीईआरटी की 9th जो क्वेश्चन है ना वो है, तो एक्सरसाइज की। तो ये क्या बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल, इसमें से कौन रेशनल है एंड कौन इरेशनल है ये पूछ रहा है। तो देखो ये पहली बात तो 23 है ना, 23 आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर के अंदर अगर प्राइम नंबर के ऊपर अगर अंडर रूट लगा दिया जाए तो ये पहली बात इरेशनल नंबर हो जाता है, तो पहला तो इरेशनल हो जाएगा। एंड ये जो है 225 अंडर रूट 225 है ना, तो 225 है ना जो ये है, ये 15 का स्क्वायर है।
तो 15 इंटू 15 करोगे ना तो ये आएगा आपका 225। तो ये पेयर आ गया तो ये 15 क्या हो जाएगा, 15 बाहर निकल जाएगा। तो 15 बाहर निकल गया तो 15 तो पहली बात एक नेचुरल नंबर है एंड 15/1 लिख सकते हो, तो ये रेशनल नंबर भी है। समझ में आ गया। तो ये क्या है आपका रेशनल नंबर है। एंड इसके बाद देख लो ये क्या बोल रहा है, 0.3796 बोल रहा है। तो ये रिपीटिंग है ना, आगे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, तो ये रिपीटिंग है। तो सिंपल सी बात, ये रेशनल नंबर है। इसको क्या लिख सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 3796/1000, इतना लिखा जाएगा ना, 1 2 3 4 है। तो ये इसको कुछ कुछ कैंसिल आंसर करोगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। एंड देखो ये है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7.478478। सिंपल सी बात बच्चे, 478 रिपीट होता दिख रहा है कि नहीं। 7.478 के ऊपर में अगर बार लगा दिया तो ये किस टाइप की, मतलब किस क्लास में आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्लास में। रिपीटिंग वो भी प्योर रिपीटिंग क्लास में आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। एंड ये देखो ये है 1.10 1001, फिर 0001। तो कोई रिपीटिंग वाला नेचर ही नहीं है, कोई रिपीटिंग नेचर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो कौन कौन से इरेशनल नंबर है आपके, पहला इरेशनल नंबर है एंड ये पांचवा इरेशनल नंबर है, बाकी ये सब आपके रेशनल नंबर हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा। एंड देखो मेन जो आ जाता है ना, इंसर्ट इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। सिंपल सी बात, आपको इसके बीच में इरेशनल नंबर पुट करना है। जैसे √2 को लिख लो इस तरफ एंड √3 को इसलिए लिख दो। अगर आपको इसके बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर मतलब ये करनी है ना, इंसर्ट करनी है, तो आपको क्या करना है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ऐसा बड़ा अंडर रूट लगा दो, इसके अंडर में √2 लिख दो एंड उसके अंडर रूट मतलब अंदर में √3 लिख दो। ठीक है, ये तो हो गया एक इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। एंड इसी को आप किसी कैसे लिख सकते हो, ये तो अब जैसे √2 लिखा होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁻1/2 लिखते हैं। तो उसी के ऊपर में और एक अंडर रूट लग गया है तो क्या हो जाएगा, 2⁻1/4 हो जाएगा ना, कोई रॉकेट साइंस है क्या। एंड इसी तरह से 3⁻1/4 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना आपको, जैसे कि √2 था और ये आपका √3 था, तो आप तो बड़ा अंडर रूट लगा दो एंड √2 अंदर लिख दो एंड √3 लिख दो। ठीक है, तो इसी को ऐसे लिख सकते हो 2⁻1/4। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर में ये जो है ना पावर और कैसे सब्सटीट्यूट अलग अलग करते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा। 3⁻1/4 एंड आप इनके बीच में लिख लो। ठीक है, इनके बीच में लिख लो, इनके बीच में बड़ा अंडर रूट लगा दो, फिर वही होगा इसको, जैसे ये था ना, तो ये दोनों नंबर को जैसे ये वेट अ सेकेंड, जैसे √2 था, ये √3 था, तो इसको लिखना था तो अपन तो ऐसे लिख लिए थे √2 एंड √3 एंड फिर इन दोनों को ले लो, फिर एक बड़ा अंडर रूट लगा दो, √2 तो रहेगा ही, फिर ये ऐसे √2 आया, फिर उसके अंडर में √2, फिर √3, बड़ा लेंदी जा रहा है ना। तो खैर ये आगे आने वाले लेक्चर में आपको डेफिनेटली अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा ना तो मैं आगे इसको डिस्कस कर दूंगा, जब हम लोग वेरियस जो उसके मतलब प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना, जैसे कि पावर और को कैसे अलग करते हैं, पावर को कैसे ऐड करते हैं, पावर को कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं, ऐसा वाला जब पढ़ेंगे ना कंसेप्ट, तो उसके बाद में इसको यही क्वेश्चन को सेम मैं डिस्कस करूँगा, सेम क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो लेक्चर तो समझ में आ रही होगी ना। देखो मैं जल्दी जल्दी आपकी जो है ना सिलेबस ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस ये लेक्चर तो आपके लिए सफिशिएंट थी ही एंड आप 1.3 अब जाके लगा सकते हो, 1.3 लगाओ, जाओ सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। यही है मेरे टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको सारे जो लेक्चर के नोट हैं, देखो जैसे ये लेक्चर में किया तो उसके बाद में उसकी PDF नोट शेयर करता हूँ। ये लेक्चर जैसे मैंने इस पर डाला टेलीग्राम ग्रुप पे, जैसे यूट्यूब पे अपलोड किया तो उसके बाद इसको मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड करता हूँ, उसके बाद उसी की लेक्चर नोट। ठीक है, तो ये 37 मेंबर अभी हो चुके हैं फिलहाल मेरे ग्रुप में। तो ये क्लास 9 की ग्रुप है, देखो ऐसा कुछ दिखता है इंटरफेस एंड इसे रेगुलर मैनर में मैंने क्या कर रखा है, इसमें शेयर कर रखे हैं। ठीक है, एंड वही है कि अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करना मत भूलो यार, क्योंकि लाइक करोगे ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर लाइक नहीं रहेगा तो ऐसे हम लोग को एजुकेटर को हम क्या जान रहे हैं कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर आप लाइक करोगे तो अब ना हमें पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो लेक्चर को पसंद कर रहे हो, देन डेफिनेटली अगर मैं मोटिवेट रहूँगा तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाऊंगा, अच्छे मन से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, अगर सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने से इसमें आपका ही फ़ायदा है। आपका फ़ायदा कैसे है कि अगर मैं जो वीडियो लेक्चर डालूंगा ना तो आपको यूट्यूब डायरेक्ट नोटिफाई करेगा। ठीक है, आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप तो अपने फ़ोन को केवल चेक करते रहो कि मयंक सर ने जब भी आपके लिए वीडियो डाला तो आपको यूट्यूब नोटिफाई कर देगा। यही है कि अगर लॉकडाउन है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या कंडीशन आगे होने वाली है, डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ एंड आप भी अपनी तरफ से बेस्ट दो अपने स्टडी में, क्योंकि आप अभी आपका एज है ना, आपका एज केवल और केवल आपको देखो, अगर किसी को कुछ काम करने दिया गया है तो वो उस समय पे वही काम करे तो अच्छा लगता है। आपका अभी कोई काम नहीं है, आपको किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, आप तो केवल पढ़ाई करो एंड अच्छे मुकाम पे पहुँचो यार। अच्छे मुकाम पे पहुँचोगे ना तो मुझे डेफिनेटली मैं आपको जब टीच कर रहा हूँ तो मुझे जो खुशी होगी ना वो किसी को खुशी नहीं होगी ऐसा। ठीक है, उम्मीद है आप पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करोगे, नोट वोट बनाओ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना।